दोस्तों, क्या आपको पता है कि सऊदी अरब की शाही घराने की एक राजकुमारी के समर्थकों ने रविवार को दावा किया कि उन्हें करीब 3 साल जेल में रखने के बाद प्रशासन ने उन्हें रिहा कर दिया है। दरअसल ये वाकया 2019 की है। राजकुमारी बसमा बिन्त सऊद सऊदी अरब के दूसरे राजा की बेटी है, जो मार्च 2019 में लापता हो गई थी। उन्होंने दावा किया था कि उन्हें बिना आरोप के सऊदी अरब की एक जेल में कैद कर दिया गया। राजकुमारी और उनकी बेटी की गिरफ्तारी का कोई साफ कारण सामने नहीं आया था। राजकुमारी के कानूनी सलाहकार हेनरी इंस्टामार्ट ने कहा कि 58 वर्षीय राजकुमारी बसमा और उनकी 30 वर्षीय बेटी सुहौद अल शरीफ को पिछले हफ्ते सऊदी की राजधानी रियाद के बाहरी क्षेत्र में स्थित जेल से रिहा किया गया और वह गुरुवार को जेदा में अपने घर वापस लौट। उन्होंने बताया कि राजकुमारी कई स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रही है और अब वह अपने परिवार के साथ समय बिताएगी। वॉशिंगटन स्थित सऊदी अरब दूतावास ने इस मामले में तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की है। सऊदी अरब सरकार ने भी इस मामले में कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं की। हालांकि साल 2020 में सऊदी मिशन ने जेनेवा में कहा था कि राजकुमारी बसमा अवैध रूप से विदेश यात्रा की कोशिश करने समेत अन्य आपराधिक मामलों की आरोपी है। सुरक्षा एजेंसियों ने उन पर आपराधिक मामलों का दावा किया। हेनरी ने दावा किया कि राजकुमारी और उनकी बेटी को सुरक्षा एजेंसियों ने उस समय पकड़ लिया था जब वे नियमित उपचार के लिए स्विट्जरलैंड जाने की तैयारी कर रही। इस तरह देखा जाए तो बिना आरोपों के ही इस देश की राजकुमारी ने 3 साल जेल की सजा काटकर अपने घर को वापस लौटी। दोस्तों, वैसे तो झील में बोटिंग करना सबको अच्छा लगता है, लेकिन अगर झील में बोटिंग के दौरान नाव पर चट्टान गिर जाए तो आपका दिल दहला देगा। ब्राजील की फर्नास लेक में जब लोग बोटिंग कर रहे थे तो अचानक चट्टान का एक हिस्सा टूटकर उनकी नाव के ऊपर गिर गया। ये पूरा हादसा एक वीडियो में कैद हो गया। हादसे का ये दर्दनाक वीडियो आपका दिल दहला। चट्टान का एक हिस्सा टूटकर नाव पर गिरने से कम 6 लोगों की मौत हो गई और कम से कम 20 अन्य लोगों के लापता होने की आशंका है। इस हादसे में शिकार लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अधिकारियों ने बताया कि कम से कम 32 लोग घायल हुए थे, जिनमें से अधिकतर लोगों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। घटना के वीडियो में स्पष्ट दिख रहा है कि फर्नास लेक पर लोग नौका सवारी के मजे ले रहे थे, तभी चट्टान का एक हिस्सा टूटकर बोट्स के ऊपर गिर गया। यह दर्दनाक हादसा साओ जोस डा बारा और कैपिटलियो कस्बों के बीच हुआ। दोस्तों, एक कहावत है कि तीर का घाव भर जाता है, लेकिन जुबान से निकली बात का घाव नहीं भरता। बात चुप जाए तो इंसान कुछ भी कर सकता है। इन्हीं हालातों में एक गाने की लाइन एकदम फिट बैठती है कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। ठीक यही किया यूके में भारतीय मूल के एक बिजनेसमैन ने, जिसका नाम है रिवेन सिंह। उनकी कामयाबी का किस्सा आज पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। रिवेन सिंह अपनी पगड़ी के रंग के हिसाब से बदलते हैं रोल्स रॉयस कार। इंडियन ओरिजिन बिजनेसमैन की स्टोरी से जुड़ा एक सच ये भी है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए सम्मान और स्वाभिमान से बढ़कर दुनिया में कुछ भी नहीं होता। अपने मान सम्मान की खातिर वो ऐसा कुछ कर जाते हैं जो दुनिया के लिए उदाहरण बन जाता है। कुछ ऐसी ही मिसाल कायम की ब्रिटेन के रहने वाले बिलियनियर सरदार, जिसे दुनिया ब्रिटेन के बिल गेट्स के नाम से भी जानती है। ये कहानी है इंग्लैंड के अरबपति सरदार रुवेन सिंह की, जो ऑलडेपा कंपनी के मालिक हैं। रुवेन सिंह की गिनती कामयाब और मेहनती बिजनेसमैन की कैटेगरी में टॉप 3 में होती है। इस लंदन बेस्ड कारोबारी रुवेन सिंह पर किसी अंग्रेज ने उनकी पगड़ी को लेकर नस्लभेदी टिप्पणी कर दी। ये बात रुवेन सिंह को लग गई और रुवेन सिंह ने अंग्रेज को चैलेंज करते हुए कहा कि उनके पास जितने रंग की पगड़ी रहेगी वह उतनी ही रोल्स रॉयस गाड़ियों के मालिक रहे। इन्होंने अपनी जिंदगी में सफलता के साथ संघर्ष को भी देखा। उनकी लाइफ आसान नहीं, उन्होंने कई उतार चढ़ाव भी देखे। एक समय उनकी हालत इतनी खस्ता हो गई कि उन्हें अपना 10 मिलियन पाउंड का कारोबार 1 मिलियन पाउंड में बेचना पड़ा। भारतीय मूल के रुवेन सिंह के पिता 1960 में दिल्ली से ब्रिटेन गए थे। वहीं रुवेन का जन्म हुआ तो फिर वो वहीं के हो गए। हालांकि वो जन्मे और पले बढ़े भले ही ब्रिटेन में, लेकिन उन्होंने अपनी सभ्यता और अपने इतिहास को कभी नहीं भुलाया। कहा जाता है कि 17 साल की उम्र में अपना कारोबार शुरू करने वाले रुवेन सिंह 90 के दशक में इंग्लैंड में कपड़ों के बिजनेस के बादशाह थे। उस दौर में उनका ब्रांड ब्रिटेन के सबसे मशहूर ब्रांड्स में से एक था। एक गोरे अंग्रेज की नस्लभेदी टिप्पणी के बाद उन्होंने ठान लिया था कि उनके पास जितनी रंग की पगड़ियां हैं वह उतने ही रंग के रोल्स रॉयस रखेंगे। आज उनके पास कई रोल्स रॉयस समेत कई दूसरी महंगी गाड़ियां हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार उनके पास कई दर्जन लग्जरी गाड़ियां हैं।
रूबेन सिंह ने ब्रिटेन में 50 करोड़ रुपए से और अधिक की 6 ब्रांड की नई लग्जरी कारें एक साथ खरीदी, जिनमें से 3 फैंटम लग्जरी सेडान वही 3 कैलिनन लग्जरी एसयूवी शामिल थी। उन्होंने अपने इस कलेक्शन को जेवल्स कलेक्शन बाय सिंह का नाम दिया। रूबेन ने अपनी नई कारों का नाम मानिक, नीलम और पन्ना रखा तो उसकी चर्चा भी पूरे देश में हुई। खास बात ये थी कि जब रूबेन ने अपनी पगड़ियों के रंग की रोल्स रॉयस खरीदने का चैलेंज पूरा किया तो कार कंपनी के सीईओ टॉस्टन बुलर ऑटवॉस खुद गाड़ियों की डिलीवरी देने रूबेन सिंह के घर पर खुद गए थे। भारतीय मूल के इस कारोबारी की कहानी दुनिया भर के बड़े बड़े मीडिया हाउस प्रकाशित कर चुके हैं। फिलहाल तो इस कारोबारी की गाड़ियों का बेड़ा देखकर किसी का भी मन मचल जाएगा। तो दोस्तों, ये रूबेन सिंह की गाड़ियों का कलेक्शन देखकर आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपके खाने के मेन्यू में बत्तख का सिर और गर्दन की तस्वीर आ जाए तो आप क्या करेंगे? ये देखकर आप डर भी सकते हैं। कुछ ऐसा ही यूके की राजधानी लंदन के एक रेस्टोरेंट में देखने को मिला। यहाँ पर लोगों के डिनर मेन्यू के पहले पेज पर बत्तख के सिर और गर्दन की तस्वीर लगाई गई ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस डिश को पसंद करें। खास बात यह है कि यह डिश सबसे महंगी भी है। लंदन के इस पॉश रेस्टोरेंट में इस डिश का रेट 18 पाउंड है, यानी भारतीय रुपए के हिसाब से इस डिश की कीमत 1817 रुपए की। मेन्यू में इस डिश को देखकर ज्यादातर लोगों को डर भी लग गया। रेस्टोरेंट द्वारा सोशल मीडिया पर पोस्ट किए मेन्यू में बत्तख के सिर और गर्दन की फोटो पोस्ट की गई। इस पर तमाम तरह के रिएक्शन सामने आ रहे। कई लोगों ने इसे नापसंद किया जबकि कई लोगों ने इस डिश को महंगा बताया। मेन्यू के पहले पन्ने पर इस डिश को जगह दी गई है, इसके बाद अन्य डिश को जगह मिली है। तो दोस्तों, इस तरह के मेन्यू के बारे में आपका क्या ख्याल है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, कुछ अलग करने की फिराक में युवा कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते हैं। ऐसे ही एक कपल ने एक आइलैंड पर समय बिताया और उसके फुटेज कुछ खास फैंस को शेयर किए। इस काम से उन्होंने 1 महीने में ही 14 लाख रुपए कमा लिए। इस तरह उस कपल ने आइलैंड पर समय बिताकर वहां पार्टी लाइफ स्टाइल को एंजॉय करते हुए 14 लाख रुपए कमा लिए। वे कपल है हैरी और बेका। उन्होंने ओनली फैंस के काम के लिए समर पीरियड जाटे के स्पेशल आइलैंड पर पार्टी करते हुए बिताया। उन्होंने ये भी बताया कि ओनली फैंस पर पार्टी लाइफ स्टाइल को दिखाकर कैसे रुपए कमा सकते हैं। आइलैंड पर युवा प्रेमी हैरी और बेका ने दुनिया के लिए अपने जीवन को खोल दिया, जिससे दर्शकों को उनकी हाई लाइफ स्टाइल देखने को मिली। हैरी ने कई सीजन के लिए आइलैंड पे काम किया था। उसने बेका को 2021 की गर्मियों में अपने साथ बाहर आने के लिए बुलाया। बेका ने 1 साल पहले ओनली फैंस का काम शुरू किया था। वह हैरी से सहमत हो गई और उससे जुड़ने के लिए बाहर निकल गई। जल्द ही वे एक कपल बन गए और आइलैंड पर एक कपल की तरह रहने लगे। उन्हें 24 घंटे कैमरे की नजर में रहना पड़ता था। बेका का कहना है कि उसने साइट पर अपने पहले महीने में 14,000 पाउंड यानी 14 लाख रुपए की एक चौंका देने वाली कमाई की। इस पैसे से उसने आइलैंड पर फ्रीडम के साथ हाई क्लास की लाइफ स्टाइल जी। तो दोस्तों, उनका इस तरह हाई लाइफ स्टाइल जीने और 14 लाख रुपए भी कमाने के लिए कि क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो।